नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पंजाब के मोगा से अमृतपाल गिरफ्तार हुआ है। 36 दिन बाद पकड़ा गया अमृतपाल। अजनौला कांड के बाद से यह फरार था। 18 मार्च से फरार हुआ था अमृतपाल। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं और निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर, क्योंकि लगातार पुलिस को चकमा देकर अमृतपाल सिंह भाग रहा था। न्यूज नेशन पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वक्त की जब पकड़ा गया है पंजाब के मोगा से गिरफ्तारी अमृतपाल की। सवाल कई सारे थे क्योंकि फरार चल रहा था, लगातार ऐसे भाषण दे रहा था जो भड़का रहा था। देश को बांटने की प्रवृत्ति जो है वो भी सामने आई थी। ऐसे में बड़ी चुनौती पंजाब की मान सरकार के लिए था अमृतपाल। पुलिस प्रशासन लगातार पिछले 36 दिन से खोज रही थी। कई बार खबर यह भी आई कि सरेंडर कर सकता है, लेकिन अब अहम जानकारी 36 दिन के बाद अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, अमृतपाल सिंह पकड़ा गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से यह खबर आई उसके बाद अब सवाल हो रहे हैं कि आखिरकार क्या इसे भी डिब्रूगढ़ जेल ले जाया जाएगा और क्या वहां पर पूछताछ होगी, और अगर पूछताछ होगी तो उसके बाद पता क्या चलेगा। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि कई सारे जो संगठन है उसमें यह लिप्त हो सकता है। कई सारे संगठनों से इसकी साठगांठ हो सकती है जो भारत विरोधी चीजों को आगे बढ़ा रहे थे। ऐसे में अब ये बड़ी जानकारी, विशाल ठाकुर हमारे शो की ज्यादा जानकारी के लिए। विशाल, अमृतपाल सिंह का पकड़ा जाना कहीं ना कहीं पंजाब की मान सरकार अब फिलहाल राहत की सांस लेगी, क्योंकि बड़ी चुनौती सरकार पुलिस प्रशासन के लिए बना हुआ था। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 18 मार्च से अमृतपाल लगातार पंजाब पुलिस को चकमा दे रहा था, और जब उसके 2 वीडियो भी सामने आए थे तो उसने हमेशा ये कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है और जो उसका स्वास्थ्य, हालांकि वो थोड़ा सा उसमें लग रहा था कि बीमार जैसे है, तो उसने कहा कि वो कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया है और लगातार वो भाग रहा था पंजाब के अंदर रहकर। कभी वो उसकी लोकेशन जो है जिस तरह से देखा गया था, अलग अलग सीसीटीवी फुटेज जब सामने आए थे, चाहे वो हरियाणा के हैं, दिल्ली के, तो जिस वेशभूषा को वो पहनता है, जिस चोले को वो पहनता है, तो उसने अपना चोला भी तक यहाँ तक छोड़ दिया था और लगातार जो है वो कहीं ना कहीं वेश बदलकर जो पंजाब पुलिस को चकमा दे रहा था। और पिछले 1 महीने से जो अमृतपाल लुका छुपी का खेल खेल रहा था, आखिरकार पंजाब पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। पंजाब पुलिस, चाहे पंजाब की बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें, वहां पर उसको जो है वो ढूंढा जा रहा था। तो आखिरकार वो मोगा से पंजाब पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और एक बड़ी कामयाबी के तौर पर, चाहे वो पंजाब सरकार है या पंजाब पुलिस है, वो देख रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब उसे कहीं ना कहीं डिब्रूगढ़ जेल, जहां पर उसके अन्य साथी जो रखे गए थे, वहां पर भेजने की तैयारी जो है वो पंजाब पुलिस ने कर रखी है। बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं विशाल, जिस तरह से अमृतपाल सिंह पकड़ा गया, क्योंकि इसने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई बड़े जनप्रतिनिधियों तक को धमकी दी थी। ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती थी। सवाल पंजाब के साथ साथ देश की सुरक्षा का भी था। ऐसे में ये पकड़ा जाना अमृतपाल सिंह का इन तमाम चुनौतियों पर फिलहाल विराम होगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जब पिछले दिनों देखा गया था कि किस तरह की बरनाला की हिंसा हुई थी और जो दूसरे इंसिडेंट हैं, और किस तरह से वो तैयारी जो है अलगाववाद की कर रहा था, जब उसके साथी पकड़े गए और खासकर जो साथी उसका यहाँ खन्ना से जब पंजाब पुलिस ने उसे जब वहां था, तो उसके मोबाइल से कई तरह के वीडियोस रिलीज हुए थे, जिसमें यहाँ तक कि $1 की करेंसी तक उन्होंने बना रखी थी और किस तरह से पूरी प्लानिंग वो की रखी थी। तो एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था और इसको लेकर जो है पंजाब पुलिस उसके साथियों को लगातार पकड़ रही थी और उन्हें डिब्रूगढ़ जेल में भेजा गया था। और पिछले 1 महीने से अमृतपाल को ढूंढा जा रहा था। अमृतपाल एक अहम कड़ी है कि आखिरकार उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उसके हैंडलर्स कौन है। क्या जो पाकिस्तान में ISI है वो उसके हैंडलर्स हैं, या फिर जो कनाडा या दूसरे देशों में जो लोग बैठे हुए हैं वो उसके हैंडल्स हैं, जो पंजाब में अशांति फैलाना चाहते हैं वो उसके हैंडल्स। तो ये सारी चीजें जो है वो पंजाब पुलिस जो है उसको खंगालना चाह रही थी और इसलिए अमृतपाल की गिरफ्तारी जो है एक अहम कड़ी थी। और इसी को लेकर पंजाब पुलिस जो है पंजाब से लेकर जो है दूसरे राज्यों में खंगाल रही थी अमृतपाल को। और जिस तरह से जलंधर हो गया, मोगा, होशियारपुर, कपूरथला और ये जो जिले थे, यहाँ पर हमेशा उसकी कोई ना कोई लोकेशन जो है वो देखने को मिल रही थी। तो पंजाब पुलिस यहाँ पर लगातार नाके लगाकर और सर्च अभियान चलाकर जो है वो अमृतपाल को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और आखिरकार जो है अब 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है और अमृतपाल अब पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। और जब पंजाब पुलिस उससे पूछताछ करेगी, यहाँ तक पंजाब पुलिस से लेकर भारत सरकार की जो एजेंसी उससे पूछताछ करेगी कि आखिरकार उसके लिंक्स कहाँ तक है, क्योंकि जिस तरह से उसके वीडियो जब सामने आए तो उसके जो लिंक है वो UK, कनाडा, अमेरिका से मिले हैं। तो आखिरकार वो लोग कौन थे जो इसको हैंडल कर रहे थे और किसकी शय पर अमृतपाल जो है वो इतना बड़ा जो अलगाववाद का जो एक मिशन था उसको लेकर चल रहा था।
बिल्कुल। और देखिए विशाल, कहीं ना कहीं अमृतपाल सिंह ने जिस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे किया था जन नेता के तौर पर, और बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आई, ऐसे में पुलिस के सामने चुनौती ये भी थी कि जब इसको पकड़ा जाए तो उस तरफ पे माहौल बनाया जाए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये पुलिस के पक्ष में नहीं भी जा सकता था और माहौल खराब भी हो सकता था, इसलिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी। विशाल जी बिल्कुल, जिस तरह से जो माहौल है पंजाब का, वो पिछले दिनों जब अमृतपाल के ऊपर कार्रवाई शुरू की गई थी जलंधर पुलिस द्वारा, और उसमें बड़े बड़े अधिकारी थे और उसको हिरासत में लेने की कोशिश की, और अमृतपाल वहां से जब भागता है और एक गुरुद्वारे में जाता है और वहां पर अपने जो चोला है जिसमें वो जो कपड़े पहनता है उसको छोड़कर जब भागा बाइक पर, सबने देखा कि सबसे पहले अमृतपाल बाइक पर भागा था, उसके बाद न जाने कितनी गाड़ियां उसने बदली, कई अपना जो उसका होलिया था वो उसने बदला, और इसको होलिया बदल बदल कर ही पंजाब पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती बन गई थी कि आखिरकार अमृतपाल कहां पर गया, क्योंकि जिस वेशभूषा में उसको देखा गया था पंजाब में, उस चोले को वो छोड़कर जो है वो पैंट टी शर्ट में आ गया और खुले बाल उसके, तो पंजाब पुलिस के लिए एक चुनौती थी कि आखिरकार अमृतपाल को कहां पर ढूंढा जाए। लेकिन आखिरकार पंजाब पुलिस 1 महीने बाद जो है अमृतपाल को ढूंढने में सफल रही और अब उसे गिरफ्तार कर उसे डिब्रूगढ़ जेल जो है वो भेजने की योजना पंजाब पुलिस बना रही है। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं विशाल, जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चला, 36 दिन लगे, और कहीं ना देखिए हजारों पुलिसकर्मी थे विशाल, ऐसे में संभव है कि कहीं ना कहीं लूप होल हो, क्योंकि देखिए जब आप इस तरह का संगठन चला रहे होते हैं तो कई लोग होता है कि आपके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो हो सकता है कि वो लूप होल हो, और इसलिए बार बार जब भी पुलिस इसके करीब पहुंचने की कोशिश करती थी तब ये फरार हो जाता था, लेकिन अब फाइनली कामयाबी नहीं मिली और पकड़ा गया है। देखिए पंजाब पुलिस जब पिछले दिनों जब मंदरैया गांव में, जो होशियारपुर के पास मंदरैया गांव है, वहां पर जब पंजाब पुलिस पहुंची हुई थी फगवाड़ा से लेकर उसका पीछा करती है, तो पंजाब पुलिस का ये दावा था कि वो जब दीवार फांदकर वो भागता है तो हार्डली पंजाब पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रहती है। पंजाब पुलिस का ये दावा था कि जब गुरुद्वारे के पीछे गन्ने का खेत था और गन्ने के खेत में ही वो कहीं भाग गया और उसके बाद जो लोकल मदद है उसको वो मिली। तो पंजाब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही थी कि आखिरकार इसकी सहायता करने वाले लोग कौन है, क्योंकि गुरुद्वारों से लेकर जो है कई जगह देखा गया था कि अमृतपाल को उसके जो साथी थे वो कहीं ना कहीं सहायता कर रहे थे, और पंजाब पुलिस इसलिए हर बार नाकामयाब हो रही थी कि अमृतपाल को ढूंढा नहीं जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से पंजाब पुलिस स्टेप बाय स्टेप जो कदम उठाए हैं, चाहे वो भारत सरकार की एजेंसियां हो या दिल्ली स्पेशल सेल हो, उनके साथ जो तालमेल करके अमृतपाल को अब ढूंढा गया है और मोगा से जो है कहा जा रहा है कि उसको हिरासत में लिया गया है और उसके बाद अब उसे डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पंजाब पुलिस के लिए ये कदम है। बिल्कुल। और विशाल देखिए सवाल ये भी है कि जिस तरह से ये लगातार फरार चल रहा था, ऐसे में उम्मीद ये भी है कि कई सारे संगठन इसके साथ लिप्त थे, तो ऐसे में जिस तरह की ये घटनाएं पंजाब में अंजाम दे रहा था, अब पता ये भी चलेगा कि आखिरकार इसका असल मकसद क्या था, किस तरह से ये देश विरोधी घटनाओं में शामिल था और इसके साथ कौन कौन से इन्वॉल्व थे लोग, चाहे वो देश में हो देश के बाहर, और किस तरह के संगठनों से इसकी साठगांठ थी। विशाल ये भी जल्द पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, यही जांच का सबसे बड़ा विषय है कि आखिरकार उसके हैंडलर्स कौन हैं। क्या पंजाब में बैठे हुए जो अलगाववाद की बात करते हैं वो उसके हैंडलर्स हैं, या फिर पाकिस्तान की ISI जो है वो उसके हैंडलर्स हैं, या फिर कनाडा या दूसरे देशों में जो लोग बैठे हुए हैं वो उसके हैंडलर्स हैं। क्योंकि ये कहा जा रहा था, जब हमने पंजाब पुलिस से बात की थी तो वो ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते थे कि आखिरकार इसका हैंडलर्स कौन है। अमृतपाल अकेला इतनी बड़ी मूवमेंट को जो है अंजाम नहीं दे सकता है, उसके पीछे कोई ना कोई लोग जरूर हैं जो उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं और उसको पीछे से गाइड कर रहे हैं। तो पंजाब पुलिस के लिए एक चुनौती थी कि जो उसके साथी पकड़े गए थे, हालांकि उनसे कुछ भी ज्यादा जानकारी पंजाब पुलिस को नहीं मिली थी कि कौन अमृतपाल को हैंडल कर रहा है। लेकिन अब अमृतपाल जो है वो हैंडलर्स जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके हैंडलरों का भी पता चलेगा कि आखिरकार वो लोग कौन है और कौन कौन से ऐसे संगठन है जिन पर अमृतपाल को जो है वो सहायता दी जा रही थी। क्या वो पंजाब के ही संगठन है या फिर बाहर विदेशों में बैठे हुए लोगों के संगठन है जो अमृतपाल को जो है वो हैंडल्स कर रहे थे और समय समय पर उसे सहायता मुहैया करवा रहे थे। क्योंकि जिस तरह से पंजाब पुलिस से लेकर जो है भारत सरकार की एजेंसियां उसे ढूंढ रही थी और पिछले 1 महीने से वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो रहा था, तो आखिरकार इतने दिनों तक वो छुपा कहां पर है, कौन लोग इसके संपर्क में थे और जिस तरह से उसने वीडियो बनाकर जो अपने संदेश दिए थे वो कहां पर बनाए गए और कहां से उनको रिलीज किया गया, कौन से चैनल के माध्यम से किया गया। तो ये पंजाब पुलिस से लेकर जो है वो खुफिया एजेंसियां जो है वो इसका पूरा का पूरा डिटेल खंगालेगी और अब अमृतपाल जब हिरासत में है तो उससे पूछताछ कर जो है ये सारे सबूत जुटाए जाएंगे। बिल्कुल विशाल, देखिए ये अपने आप में आज की सबसे
बड़ी खबर होगी क्योंकि लगातार फरार चल रहा था। ऐसे में विशाल, क्या लगता है आपको, अब तो क्योंकि पकड़ा गया है, जो जानकारी मिली है, तो क्या पुलिस जो है वो अब कुछ देर में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर सकती है, उसमें ये जानकारी मिल सकती है, क्या हो सकता है आगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पंजाब पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं जब अमृतपाल का कोई साथी, चाहे पप्पल प्री से लेकर कोई बड़े लोग जो हैं वो अमृतपाल के जो पकड़े गए हैं, उसके बाद पंजाब पुलिस जो है ब्रीफिंग करती है कि आखिरकार कहाँ से पकड़ा गया और क्या पूरी जानकारी है और कब जो है उसे डिटेन कर जो है वो डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा। तो इसकी जानकारी पंजाब पुलिस देती है। हालांकि अभी तक पंजाब पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही जो है वो मीडिया को ब्रीफिंग की जाएगी कि आखिरकार अमृतपाल कब कहाँ कैसे पकड़ा गया है और कहाँ उसको ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं विशाल, निश्चित तौर पर जिस तरह से इसकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद कई सारे लोगों को मैसेज बिल्कुल क्लियर जाएगा, क्योंकि जिस तरह की घटनाओं को ये अंजाम देता था, जिस तरह से ये भाषा का इस्तेमाल करता था, खुलेआम गोली लहराते हुए, जिस तरह से इसने अभी अगर आप लास्ट इसकी घटना को ही बात कर ले हम, जो इसने किया 23 फरवरी को पंजाब के अजनाला थाने पर, उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये किस तरह से देश को बांटने की और पंजाब को बांटने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये सबसे बड़ी चुनौती पंजाब सरकार के लिए थी कि इसको पकड़ा जाए, इससे जुड़े लोगों को पकड़ा जाए। इसीलिए जिस तरह से पहले इसके जो करीबी थे उनको पकड़ा गया और अब ये बड़ी सफलता अमृतपाल सिंह के रूप में भी मिली है। देखिए, बड़ी कामयाबी के पर पंजाब पुलिस इसे देख रही है और जिस तरह से पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार अमृतपाल को अरेस्ट करने में क्यों नाकामयाब जो है वो पंजाब पुलिस हो रही है, तो अब ये सारी की सारी जो हिरासत में जो अमृतपाल को लिया गया है और उसके बाद उससे जब पूछताछ होगी तो कई खुलासे जो है वो अमृतपाल इस बात को लेकर कर सकता है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अमृतपाल जब 1 महीने तक फरार रहता है और उसके मददगार कौन है, क्योंकि अगर अमृतपाल कहीं ना कहीं तो 1 महीने में ठहरा होगा, किसी के घर पर ठहरा होगा और कहीं गुरुद्वारों या डेरों में ठहरा होगा, तो ये मददगार कौन है पंजाब पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है। अमृतपाल से जब पूछताछ होगी तो वो बताएगा कि कहाँ कहाँ वो ठहरा हुआ है, तो उसके बाद पंजाब पुलिस ये भी देखना चाहेगी कि आखिरकार इसके जो हैंडलर्स हैं क्या वो पंजाब से ही है या बाहर से है, और अगर बाहर से हैंडल्स किए जाते हैं तो उसके साथी कौन कौन है, क्योंकि पंजाब पुलिस ये दावा कर रही थी कि 7 से 8 लोगों को जिनको हिरासत में लेकर डिटेन करके जो है एनएसए लगाकर डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया था, सिर्फ यही लोग हैं या और भी लोग जो हैं वो इसके साथी हैं। तो एक बड़ी चुनौती है पंजाब पुलिस के लिए और पंजाब पुलिस लगातार अब उससे पूछताछ करेगी कि आखिरकार वो हैंडलर्स कौन है और उनके नेटवर्क क्या है, और उसका सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये चाहते क्या थे। पंजाब में जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया था कि अशांति फैलाने की कोशिश जो है वो की गई थी, और जिस तरह से आप देखा होगा कि अजनाला वाला जो पूरा केस हुआ था, किस तरह से हजारों की संख्या में वहां पर इसके समर्थक पहुंच गए थे, तो पंजाब पुलिस अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि आखिरकार इसके समर्थक इकट्ठे न हो जाए, और शायद यही वजह है कि अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल भेजा जा रहा है, क्योंकि उसके साथी भी वहीं पर हैं और वहीं पर पंजाब पुलिस से लेकर दूसरी एजेंसियां जो हैं वो उनसे पूछताछ करेंगी और पूरा इनका मकसद जानेगी कि आखिरकार ये करना क्या चाहते थे, किस तरह की जो इन्होंने जिस तरह से देखा गया था कि डॉलर से लेकर हर चीज उन्होंने मैप बनाए हुए थे, फायरिंग रेंज इन्होंने बनाई हुई थी, और जिस तरह से जो एक नई फोर्स खड़ी करना चाह रहा था अमृतपाल, और उसमें एक करीबी जिसमें से वो अमृतपाल की एक अलग फोर्स थी, तो ये सारी चीजें जो है वो एजेंसियां अब इससे खंगालेगी, और ये जो जितना भी पैसा कहाँ से जुटाया जा रहा था, जो वहां पर देखा गया था कि बुलेट प्रूफ जैकेट जो है इसके लोगों को दी गई थी, तो इनके लिए पैसा कहाँ से आ रहा था, ये सब जांच का विषय, और पंजाब पुलिस से लेकर एजेंसियां अब इस जांच को करेगी जब अमृतपाल को जो है वो कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल। अच्छा विशाल, देखिए एक सवाल ये भी है, 20 अप्रैल को वो तारीख थी जब अमृतपाल की एनआरआई पत्नी किरणदीप कौर को अमृतसर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने रोक लिया था। हालांकि पूछताछ हुई 3 घंटे, उसके बाद छोड़ भी दिया गया। तो क्या लगता है संबंध यहाँ पर भी कुछ हो सकता है, कनेक्शन यहाँ पर भी विशाल कुछ हो सकता है? देखिए, जब उसकी जो एनआरआई पत्नी है वो कनाडा यूके जाने की कोशिश करती, तो अमृतसर का जो एयरपोर्ट है वहां पर उसे रोका जाता है, उसे पूछताछ की जाती है, और पंजाब पुलिस ने साफ तौर पर कहा था कि आप जो देश छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि जो उनके पति हैं उन पर एनएसए लगा है, और लगातार पंजाब पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है, तो उनको भी जाने नहीं दिया गया था। और
जिस तरह से जो एक अलगाववादी संस्था है उनसे कहीं ना कहीं उनके लिंक जो है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे थे उसकी पत्नी के भी, तो उसी को लेकर अमृतपाल से लगातार पूछताछ के लिए जो है ये सारा का सारा विकल्प जो है उनको दिए गए थे कि आप जो है वो देश छोड़कर नहीं जा सकते, और इसीलिए उन्हें परिवार के हवाले जो है अमृतसर एयरपोर्ट से कर दिया गया था। तो पंजाब पुलिस अलग अलग तरह से जो है वो खंगाल रही है, और जिस तरह से जो एनआरआई पत्नी उसने साफ तौर पर कहा था कि मैं तो यहाँ पर कुछ महीनों के लिए रहने के लिए आई थी और अब मुझे जहाँ की मेरी नागरिकता है वहां पर जाना है, लेकिन पंजाब पुलिस ने साफ कर दिया है कि आप अमृतपाल से जुड़े हुए हैं और कई अहम जानकारी आपके पास है, इसलिए आप देश छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया है। अब अमृतपाल पकड़ा गया है और उससे किस तरह की जानकारियां निकलती हैं, जिस तरह से उनकी धर्मपत्नी जो है उसके अलगाववाद की बात हो रही है, तो उससे किस तरह का कनेक्शन है, ये सारा अब जांच का विषय है और पंजाब पुलिस इसको जांच करेगी। बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरह से एनएसए लगाया गया है, ऐसे में अब जब असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेजा जा रहा है तो वहां पर कई सारे सवाल होंगे, और मुमकिन है विशाल कि जब यहाँ पर सवाल जवाब होंगे तो काफी बड़े खुलासे होंगे, जिससे कि आने वाले समय में सुरक्षा और ज्यादा मुस्तैद करने की जरूरत होगी। बिल्कुल, देखिए अब सवाल जवाब को लेकर ही सबसे बड़ी बात है, और अमृतपाल से कई तरह के राज ऐसे हैं जो खंगाले जाएंगे। कहाँ पर वो पहले रहता था, जिस तरह से कहा जाता था कि वो दुबई में रहता था, और दुबई से आखिरकार वो पंजाब में आया क्यों, क्या मकसद था, ये सारी जो है जांच का विषय है। और पंजाब पुलिस अब इस बात को लेकर जांच करेगी कि आखिरकार ये सारी की सारी चीजें किस तरह से घट रही थी और किस तरह से अमृतपाल इन चीजों को अंजाम दे रहा था, क्योंकि 7-8 महीने में अमृतपाल ने इतना बड़ा नेटवर्क कैसे खड़ा कर दिया, ये सारा अब जांच का विषय है और इसी को लेकर जांच की जाएगी अब। बिल्कुल विशाल, और देखिए विशाल क्या अब, क्योंकि अब थोड़ा सा समय बीत चुका है इस पूरे मामले में, लगातार हम तस्वीरें भी सामने दिखा रहे हैं, आपकी किसी पुलिस अधिकारी वगैरह से बात हो पाई है इस पूरे मामले को कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? पिछले कुछ समय से जो 2-3 दिन का ये वक्त था वो काफी नाजुक रहा होगा। देखिए, पंजाब पुलिस से जब हम अधिकारियों से बात करते थे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जल्द ही अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि कई बार ऐसे मौके आए जब पंजाब पुलिस अमृतपाल के बहुत करीब तक पहुंच गई थी, तो लेकिन वो चकवा देकर जो है वो भाग जाता था, और यही इसी बात को लेकर पंजाब पुलिस पूछताछ करेगी कि आखिरकार जब पंजाब पुलिस उसके पास भागती थी तो कौन लोग थे जो उसको मदद कराते थे, और पंजाब पुलिस के हर बार गिरफ्त में आने के बाद जो है वो बावजूद वो भाग जाता था। हालांकि अभी तक पंजाब पुलिस ये कहने में नहीं कह रही है कि किस तरह का ऑपरेशन जो है वो किया गया था और किस तरह की जानकारी उनके पास थी, कौन से वो लोग थे जिन्होंने ये बताया कि अमृतपाल यही पंजाब में के मोगा में है। तो ये अभी तक पंजाब पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। हालांकि मीडिया ब्रीफिंग होगी और उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार पंजाब पुलिस के बाद कहां से ये क्लू आया कि वो मोगा में है और किस तरह से उसको हिरासत में लिया गया। बिल्कुल, अच्छा देखिए विशाल, लगातार हम अमृतपाल के बारे में जानकारी दे रहे, बता रहे कि वो पकड़ा गया, लेकिन कई सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जो अमृतपाल के इतिहास से वाकिफ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट में ये बता पाएं कि अमृतपाल की हिस्ट्री किस तरीके से रही और उसका पकड़ा जाना एक बड़ी सफलता किस तरीके से रही है? देखिए, अमृतपाल एक दुबई में रहने वाला नौजवान था। अभी हाल ही वो 32-33 साल का अमृतपाल उसकी उम्र है, और जिस तरह से जब वो यहाँ पर आता है तो एक संस्था है उसको लेकर पहले ये कहा जा रहा था कि दीप सिद्धू से जुड़ी हुई संस्था थी, उस ऑर्गेनाइजेशन को वो आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन दीप सिद्धू के परिवार ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि आप इस संस्था का नाम जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसने उसी से रिलेटेड जो है एक संस्था का नाम रखा, ताकि वो जो मिशन दीप सिद्धू लेकर चल रहा था उसी मिशन को लेकर आगे वो बढ़ा जाए, और उसी को लेकर जो है अमृतपाल ने, हालांकि वो शब्द जो थे वो अलग अलग थे, लेकिन जो दीप सिद्धू की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसी से मिलते हुए उसने वो शब्द जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के रखे, और ताकि इसको आगे बढ़ाया जा सके। और अमृतपाल उसी ऑर्गेनाइजेशन के सहारे जो है वो कहीं ना कहीं एक अलगाववाद की बात जो है वो पंजाब में कर रहा था, और इसी को लेकर उसने कई जो लोग थे उनका समर्थन भी हासिल कर चुका था, क्योंकि पंजाब में कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी अलगाववाद की बात करते हैं। तो उसका समर्थन जो है अमृतपाल को था, और उसी कड़ी को चलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश जो है अमृतपाल कर रहा था। और जब घन्ना से उसका साथी पकड़ा गया था तो उसने साफ तौर पर उनका मिशन बताया था कि आखिरकार अमृतपाल करना क्या चाहता है, किस तरह की फोर्स जो है
वो पंजाब में खड़ी करना चाह रहा है। और उसके आसपास के जो फोटोग्राफ थे जो देखे गए थे अमृतपाल के, वो भी सामने आ गए थे कि एक आनंदपुर खालसा फोर्स के नाम से जो है वो एक फोर्स बनाना चाहता है, जिसके बुलेट प्रूफ उनको जैकेट्स दी गई थी और जिस तरह से उनके पास बंदूकें थी उसके ऊपर भी AKF लिखा हुआ था। और जो अमृतपाल के बिल्कुल करीबी लोग थे उसमें अमृतपाल एक फोर्स जो है वो भी एक बनाई हुई थी जो उसके बहुत करीबी थे, जिसमें से जो पकड़ा गया था तो उसे ये साफ हो पाया था कि किस तरह से तैयारियां जो है इनको लेकर की जा रही हैं और किस तरह से जो शूटिंग रेंज उसके गांव में बनाई गई है और किस तरह की तैयारियां जो है इन्होंने कर रखी है। तो एक बड़े मिशन की तरफ जो है अमृतपाल बढ़ रहा था और उसमें जो हैंडलर्स हैं वो भी काफी लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया था। और अब और लोगों की गिरफ्तारी भी अब होनी है कि कौन लोग हैं जो इसको हैंडल्स कर रहे थे, कौन लोग इसको सहायता कर रहे थे, क्योंकि पुलिस से 1 महीना के बाद जो है इसकी गिरफ्तारी हुई। तो 1 महीने तक वो किस किस के घर में रहा, कहाँ डेरों में रहा, कौन इसके मददगार थे, तो ये सब अब जांच है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल। अच्छा विशाल, देखिए एक सवाल छोटा सा ये भी है कि जिस तरह से अमृतपाल पकड़ा गया उसके कई सहयोगी भी पहले पकड़े जा चुके, क्या अब कोई अमृतपाल के बाद ऐसा कोई रडार में होगा जो पकड़े जाने के लिए है? और क्या जिस तरह से अमृतपाल लगातार भाग रहा था, मतलब साफ है कि उसके पीछे कई लोग थे, तो इसके बाद पुलिस की चुनौती और ज्यादा बढ़ जाएगी? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अमृतपाल के जो साथी दिखते थे उन्हें तो पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और जो साई की तरह उसके साथ पप्पल प्रीत रहता था उसे भी कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लेकिन अब पंजाब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 1 महीने वो कहां पर रहा, किस गुरुद्वारे में रहा, कौन लोग थे जो उसको सहायता करवा रहे थे, किस तरह की इंफॉर्मेशन उसको दी जा रही थी। और जब सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसके वीडियो बनाए गए थे, ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में ये उसके वीडियो जिसमें वो संदेश देता था वो बनाए गए थे और इन्हें बाहर के देशों से जो है रिलीज किया गया था। ये कौन लोग थे जो बाहर बैठे हुए थे, पंजाब में कौन लोग हैं, 1 महीने तक किसी के घर में रहा, कहाँ पर रहा, ये सब जांच का विषय। क्योंकि हमने देखा था कि जब वो मंदरैया गाँव वाली हिंसा हुई थी, जब पंजाब पुलिस की गिरफ्तार से वो भागा था, तो उसके बाद एक NRI के घर पर भी वो रहा। हालांकि वो NRI जो है दोनों भाई बाहर रहते हैं और उनका एक मददगार जो था वो होशियारपुर में था और उसी ने उसे 30 और 31 मार्च को अमृतपाल को होशियारपुर में ठहराया था। तो ऐसे वो कौन लोग हैं जो उन्होंने उसकी मदद की है और मदद करने वाले लोग कौन है, क्योंकि जांच का विषय तो सबसे ज्यादा ये है कि मददगार कौन है। इतना बड़ा ये नेटवर्क चला रहा था और उसके साथी गिरफ्तार होने के बावजूद जो है वो अभी तक मददगार करने वाले जो हैं वो पंजाब में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा विशाल, एक सवाल ये भी कि डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा, ये जानकारी लगातार मिल पा रही है, कितनी देर में ये कंफर्मेशन हो पाएगा? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि वहीं पर जाकर पूछताछ होगी और इसके जो सहयोगी है उनको भी वहीं पर ले जाया गया था। विशाल, देखिए पंजाब पुलिस पंजाब का माहौल खराब करना नहीं चाहती, क्योंकि अमृतपाल के समर्थक बहुत है पंजाब में। हमने अजनाला वाली हिंसा में भी देखा था कि हजारों। ठीक है, आप रहिए विशाल हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अमृतपाल को मोगा से अमृतसर लाया जा रहा है। जी हाँ, अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल भेजने की तैयारी है, जैसा कि हमारे जी विशाल भी लगातार बता रहे थे। देखिए अमृतपाल को मोगा से अमृतसर लाया जा रहा है, ये बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको विशाल। अमृतसर लाया जा रहा है मोगा से अमृतपाल को। जितने भी साथी जो अमृतपाल के पकड़े गए थे, चाहे पप्पल प्रीत हो, चाहे उसका ड्राइवर हो या फिर चाचा हो, उन्हें जहां से भी हिरासत में लिया गया है उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उन्हें अमृतसर के एयरपोर्ट से डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया था। तो अब अमृतपाल को ही मोगा से अमृतसर एयरपोर्ट भेजा जाएगा और वहीं से उसे डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा, क्योंकि सारे साथी उसके वहीं पर हैं और वो पंजाब पुलिस से लेकर एजेंसियां वहीं पर उससे जो है वो पूछताछ करेगी। तो ये जरूर है कि